हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ मोनिका बेनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़ का पार्ट 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो वाले संघ नहीं जो महाजनपद पीरियड के थे, ये बुद्धिज़्म के अंदर संघ जो थे उन्हें हम पढ़ेंगे कि वो क्या थे, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए, वाई दे वर फॉर्म्ड एंड हाउ डू वी गेट टू नो कि वो कैसे थे, उनके अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते थे। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, मोनास्ट्रीज जो हैं उनके बारे में जानेंगे कि और सिस्टम ऑफ आश्रम ये भी क्या होता है, यही जानने के लिए तो पढ़ रहे हैं। एंड द ज़ेरास्ट्रिज्म जो एक धर्म था जो ईरान में जन्मा, इसके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं संघ के बारे में। ये वो संघ नहीं है अगेन जो महाजनपद पीरियड में थे, ये थे जब बुद्धिज़्म के बारे में थे। जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों की एक मेन जो थी वो सिद्धांत था कि इफ़ यू वांट टू सीक द ट्रुथ, अगर आपको सच की खोज करनी है एंड यू सीरियसली वांट टू गेट टू नो दिस, देन यू हैव टू लीव योर होम, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और वो सारे फॉलोअर्स जो अपना अपना घर छोड़कर सच्चे ज्ञान की तलाश में आते थे जैन धर्म को अपनाने के लिए, फिर बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए, तो बेसिकली यहाँ बुद्ध धर्म की बात करेंगे हम, तो उनकी एसोसिएशन बनाई गई, एक एसोसिएशन बनाई गई और उसे कहा गया संघ, कहा गया द संघ। समझ में आ गया। अब हमें कैसे पता, हाउ डू वी गेट टू नो। अब एक और चीज़ है कि ये जो संघ है इसका मेन मोटिव क्या था इसको बनाने का। ठीक है भाई, एक ग्रुप तो बना दे, वो तो वैसे अपने आप भी बन जाता है जब 4 लोग साथ रहते हैं। तो त्रिपिटका जो है 3 टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म की। पहली है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो, और ये तीनों किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। पाली भाषा में ये लिखी गई हैं। हालांकि बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए प्राकृत का यूज़ किया गया था, लेकिन जो ये जो लिखी गई हैं ये किस में लिखी गई हैं? ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। एनीवेज, तो विनय पिटक जो है वहाँ से हमें पता चलता है, क्योंकि ये सारी है ही क्या, दिस इज़ द सेट ऑफ रूल्स जो बुद्धिज़्म के अंदर जो संघ हैं उन्हें फॉलो करने होते थे। डिसिप्लिन, क्या क्या उनको करना है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो किस तरीके से उन्हें वहीं पर, जैसे पंचायत होती है बिल्कुल लोकल लेवल पर, उस तरह से वहीं पर उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। कौन भिक्षुक खाना लेने कब से कब तक जाएंगे, कौन मेडिटेशन किस वक्त करे, मतलब कि जो सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, जो रूल्स थे, वो सब के सब कहाँ लिखे गए हैं? विनय पिटक के अंदर लिखे गए हैं। सुत्त पिटक की बात करें तो इसे कहा जाता है बास्केट ऑफ डिस्कोर्स। बास्केट ऑफ डिस्कोर्स मतलब कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन सभी का जो कलेक्शन है वो सुत्त पिटक के अंदर मिलता है। अभिधम्म पिटक जो है वो जो बुद्धिज़्म का जो प्रॉपर प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रॉपर प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में जो सिद्धांत हैं बुद्धिज़्म के वो कहाँ लिखे गए हैं? वो अभिधम्म पिटक, धर्म से हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। मैन एंड वुमेन हैव सेपरेट ब्रांचेस, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये भी विनय पिटक से पता चलता है कि मैन की और वुमेन की अलग अलग ब्रांचेस थी, सेपरेट रहते थे, सेपरेट इनके काम होते थे। चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो हैं, उन्हें अपने पेरेंट की परमिशन लेनी होती थी अगर वो मॉन्क बनना चाहते हैं और वो इस संघ को मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर कोई स्लेव है तो उसे अपने मास्टर से लेना पड़ेगा परमिशन। अगर कोई डेटर है उसे अपने क्रेडिटर से लेना पड़ेगा, मतलब अगर किसी ने उधार लिया हुआ है तो जिससे उधार लिया हुआ है उससे उसको परमिशन लेना होगा। अगर कोई राजा के लिए काम कर रहा है तो उस इंसान को राजा से परमिशन लेनी होगी। एंड ऑल्सो विमेन को परमिशन लेनी होती थी उनके हस्बैंड से। ऑल्दो आज के टाइम पे मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड एज इक्वल, एटलीस्ट दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, बिकॉज वुमेन चाहे किसी भी क्लैन से बिलोंग करे वो क्या थी, हमेशा नीचे ही मानी गई, एंड दैट वाज नॉट अ करेक्ट थिंग। आगे देखते हैं, और जो खाना लेने के लिए जाते तो उन्हें भिक्खु या फिर उन्हें भिक्खुनी कहा गया। मेल को भिक्खु कहा गया और फीमेल को भिक्खुनी। जो प्राकृत शब्द है किसके लिए? बैगर के लिए। एक फिक्स टाइम होता था कि भाई इतने से इतने तक जो है वो खाना लेने जाएंगे। ठीक, तो जिस तरीके से जैन जो है मॉन्क वो भी खाना जो है वो मांग कर खाते थे, ठीक इसी तरीके से संघ जो है इसमें कौन कौन थे, इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जो हमारा बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म है वो कहाँ से निकला था? वो इन इक्वेलिटी के रिटेलिएशन में निकला था।
एक रिएक्शन हुआ समाज के अंदर। क्या रिएक्शन हुआ कि बदलाव आ रहा था, कैसा बदलाव जो समाज में भेदभाव पैदा कर रहा था, और उसी के रिएक्शन में क्या आया था, बुद्धिज़्म। तो क्या बुद्धिज़्म में भी वो इनइक्वालिटी होगी? नहीं होनी चाहिए, और थी भी नहीं। इनके संग में क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, मर्चेंट हो, लेबर हो, स्लेव हो, बार्बर हो, कर्टसेन हो, कोई भी हो, वो सभी जो थे बराबर ही इंक्लूड होते थे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है कि जस्ट एज द वाटर ऑफ द रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई रिवर है, वो जैसे गंगा है, यमुना है, वो जब तक अकेले बह रही है, सेपरेट बह रही है, तब तक वो उनका नाम है। लेकिन जैसे ही वो माइटी ओशन में मिल जाती हैं तो उनका नाम, उनका वर्ण, उनका धर्म, उनके गुण, सब कुछ क्या हो जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और सब मिलकर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ये इसी बात यहीं पर लिखी हुई थी, सो आर वर्णा एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन, भूला दिए जाते हैं कब, व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। ओके, मतलब वहाँ पर सब इक्वल है। मोनास्ट्रीज़ की बात करते हैं। अब ये जो फॉलोअर्स थे, जो ब्राह्मण्स थे, सॉरी जो मॉन्क्स थे, हमारे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, या फिर जो जैन मॉन्क्स थे, वो भी क्या, वो ट्रैवल करते रहते थे थ्रू आउट देयर ईयर, अपनी जो सीखी हुई बातें हैं उन्हें दूसरों को सिखाने के लिए, एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था उस समय पर। सो वो एक जगह ढूंढते थे कि चलो ठीक है, रेनी सीजन तक यहाँ रह लेते हैं। अब ये था एक टेम्परेरी शेल्टर, तो जो आसपास के लोग हुआ करते थे वो उनको इस तरह का शेल्टर प्रोवाइड कर देते थे। बट सम ऑफ देम फेल्ट कि हमारा एक परमानेंट शेल्टर भी होना चाहिए, जहाँ पर हम हर साल आकर, अगर मान लो किसी भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक फिक्स मोनास्ट्री बना दी कि भाई ठीक है, अगर आप इस एरिया के आसपास कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू स्टे समवेयर देन यू कैन गो देयर एंड स्टे देयर बिकॉज इट इज़ स्पेशली फॉर यू। तो इस तरह से मोनास्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी एग्जिस्टेंस में आई, जिन्हें विहार भी कहा गया। और यूजुअली क्या होता था कि जो किंग हैं या फिर अगर कोई बहुत ही रिच, अगर कोई ट्रेडर है, वो अक्सर डोनेट कर देते थे ऐसी जगहें, या फिर जैसे कि या तो लैंड डोनेट कर देते थे, या फिर कुछ जैसे तो लकड़ी से पहले बनती थी मोनास्ट्रीज़, फिर बाद में ब्रिक्स से बनने लगी, और कभी कभार तो क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत फेमस जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और ये सब जो अलग अलग जगहों पर हैं, ये हैं हिल्स के अंदर, उनको कार्व आउट करके ही जो केव्स बनती, नेचुरल केव बनती हैं, ऐसे ही जो है आर्टिफिशियल मैन मेड केव्स बना दी गई, सो दैट वो स्ट्रॉन्ग भी रहे एंड दे कैन बी एक्ट एज अ नेचुरल शेल्टर फॉर द मॉन्क्स टू स्टे देयर। अब हम बात करते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रम। अब ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो चल ही रहा था, साथ साथ जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर अपना एक साइड में एक और चीज़ शुरू कर दी थी। वो क्या था, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म वर बिकमिंग पॉपुलर द ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम। देखिए, मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इंटेंशनल, दिस इज़ समथिंग विच जो सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर बदलाव आने ही होते हैं, वो कभी भी हम नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंज आए या फिर नेगेटिव चेंज आए। सो इस तरह से हर ये चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर एंड वी कैन नॉट स्टॉप दैट, और जो इससे पीछे रह जाएगा वो सच में पीछे रह जाएगा। सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी आवर बेस्ट, दैट्स इट। तो जो ब्राह्मण्स थे वो उन्होंने आश्रम की, वो आश्रम आज वाले आश्रम नहीं है कि हाँ चलो वहाँ जाके रहने वाले हैं, नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू एनी प्लेस, दिस वॉज इंस्टेड यूज फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, कि भाई एक ज़िंदगी का एक पड़ाव है, एक स्टेज है कि इसको हाँ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इस तरह से पार करते हुए आपको जाना है। और इस तरह से जो सिस्टम ऑफ आश्रम है उसमें 4 आश्रम बताए गए। पहला कौन सा है, पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर है संन्यास। ठीक है, अब सबसे पहला, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो लोग हैं, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव सिंपल लाइफ एंड स्टडी वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती जो साल रहेंगे उसमें ये जो सिंपल ज़िंदगी जीना और वेदों की पढ़ाई करना, सिर्फ ये काम करना ब्रह्मचर्य कहलाएगा। उसके बाद वो शादी करेंगे और एक घर गृहस्थी वाला जीवन वो यापन करेंगे, ये होगा गृहस्थ आश्रम। फिर वो फॉरेस्ट में चले जाएंगे और वहाँ पर मेडिटेट करेंगे, ये वानप्रस्थ होगा। वन में प्रस्थ करना, गृहप्रस्थ मतलब कि गृहस्थ मतलब कि घर, है ना। और ब्रह्मा मतलब ज्ञान एक तरीके से, है ना, क्योंकि एक ये भी बताया गया है कि ब्रह्म को पाने के क्या क्या तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ज्ञान मार्ग, मतलब कि द वे ऑफ नॉलेज। दूसरा है भक्ति, डिवोशन से। और तीसरा है कर्म से, मतलब अगर हम अपने बेस्ट कर्म करते हैं और बिना किसी
लोभ के, लालच के, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं, तो यही 3 मार्ग जो हैं इनसे ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ब्रह्मचर्य नॉलेज को प्राप्त करना कहलाया, घर को संभालना शादी करके गृहस्थ कहलाया, वन में जाके मेडिटेशन करना, वन में रहना वानप्रस्थ कहलाया, और फाइनली सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो जाना, ये हमारा लास्ट आश्रम कहलाया, जो कि काफ़ी हिंदुज़म में तो काफ़ी ये अक्सर सुनने में ज़्यादा ही आता है। Men were supposed to spend most of their life during in the meditation, and women were not allowed to study Vedas and men। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यहाँ पर 2 नहीं है, कौन? तो नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास एंड दे हैड टू फॉलो, वही आश्रम उन्हें फॉलो करना होता था जो उनके हस्बैंड फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं ज़ोरास्ट्रिज्म इन ईरान। ईरान के अंदर ज़ोरास्ट्र नाम के एक ईरानियन प्रॉफिट थे, और उनकी जो बुक्स थी जिनमें उन्होंने अपनी टीचिंग्स को लिखा, उन्हें अवेस्ता कहा गया। और ये जो थे काफ़ी सिमिलर थे वेद जो हमारे यहाँ वेद थे उनकी काफ़ी सिमिलर इनकी टीचिंग्स थी। इनकी बेसिक टीचिंग थी जिसमें कहते थे कि गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, मतलब कि मन, वचन और कर्म तीनों ही जब अच्छे होंगे, तो यही जो है इनका सिद्धांत था। ये काफ़ी मेजर रिलीजन था ईरान के अंदर, बट बाद में कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सेटल हो गए, और यही जो लोग यहाँ पर सेटल हुए ये एंसेस्टर्स हुए किनके? जो पारसी आज हम हमारे भारत में देखते, जो पारसी समुदाय है, जो लोग हैं, जो धर्म है, उनके एंसेस्टर्स कहलाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो हमारा न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़ रहा। अगली क्लास में हम लोग उपनिषद के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप मैं एक अच्छी सी वीडियो बना पाऊँ उस पर। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।